इधर देखो, आप लोग को कंसेप्ट मैं समझा दिया हूँ और इसमें हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का इसमें जो दिया है इसके बारे में बताना है हमको। देखें सर लोग कह रहे हैं इसमें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ पर जे अक्षर से, जे अक्षर क्या है किससे, तो यहाँ पर लिखेंगे ईयर ना, ईयर तो वाई से दिखाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जनवरी, जनवरी लिख लेना, फिर जून जुलाई, जून, फिर जुलाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनका, ये तो संग्रह था। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह है। अब ये क्या बन गया, समुच्चय बन गया। क्या बन गया, समुच्चय। फिर भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। अगर किसी को कहें कि ये प्रतिभाशाली है, वो प्रतिभाशाली है, तो सब अपने अनुसार सबको अच्छा लगता है, हैं? तो इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब जो बल्लेबाज हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को हम कहते अच्छा है, तो कोई कहता है विराट कोहली अच्छा है, तो कोई कहता है कि धोनी अच्छा है, तो सबका अलग अलग पसंद है ना, तो इसलिए ये भी समुच्चय नहीं। तो आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो अब तुम्हारे क्लास है, क्लास में ये क्या संग्रह है, और उसको दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे, क्लास मतलब सी, है ना। तो 11 में जितने बच्चे रहेंगे यहाँ पर इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इतने बच्चे हैं हमारे, ठीक है। तो उनका क्या है, आपके कक्षे के 11 कहाँ गया, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। उसमें जितने बच्चे बैठे हैं वो एक संग्रह, क्या है, संग्रह है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं तो वो क्या, एक समुच्चय हो जाएगा। अगर कहें कि हम एकदम सही ना बोल रहे हैं, उसको सुपरिभाषित कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है, समुच्चय है। तो अब यहाँ पर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। 100 से कम मतलब जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर 100 से कम मतलब 1 2 3 डॉट 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 100 से कम रहना चाहिए। 99 हो गया, ठीक। फिर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जैसे लेखक उपन्यास, यहाँ पर यू बराबर, यहाँ पर उपन्यास उनके जो हैं, उनके उपन्यास कौन कौन से बताया था ना, उसमें उपन्यास लेखक बोला जा रहा था, उसमें मैं लिखवा सकता हूँ। लिखवाए उन्हें, भारत सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह। उसमें लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इसमें हाँ, नहीं है। हाँ देखो इधर, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इनके उपन्यास क्या क्या हैं, गोदान गमन, कावेरी, प्रतिज्ञा,
कावेरी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। फिर मानसरोवर मानसरोवर। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये तो संग्रह हो गया। अब जब हम इसको उपन्यास को गोदान, गमन, कावेरी प्रतिज्ञा, मानसरोवर, ये सब जो ये क्या कहलाता है? समुच्चय हो गया। क्या हो गया? समुच्चय। अब यह सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। समपूर्णांक, समपूर्णांक का मतलब सम संख्या क्या है? 2, 0, 2, 6, इवन नंबर, इवन नंबर इस दिखाएंगे ना। तो 2 सम संख्या पर लिखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ना। सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक, सम पूर्णांक मतलब उसमें प्लस माइनस दोनों आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? सम पूर्णांक। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अभी बताओ, कोई बुक है, बुक में प्रश्न को कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देते हैं, लेकिन प्रश्न को और कुछ बोलते हैं, तो जितने शब्द दिखेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रश्न। तो उनका क्या हो जाएगा? समुच्चय। चाहे प्रश्न कैसे भी हो, लेकिन प्रश्न नहीं बोलेंगे ना उसको, तो उनका क्या कहलाएगा? एक समुच्चय। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह। तो खतरनाक कौन सा नहीं है? सब खतरनाक है, कोई सी है, सब खतरनाक है। ऐसे में तो ये समुच्चय नहीं, ऐसे में बस ये वाला यही था, उतार नहीं। अब आगे जो बताएं, बुक कहाँ गई? ये बातें बता दो, कैमरा चालू। हाँ देखो इधर। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दिया है ना, ये दिया है। तो अब यहाँ पर 5 डॉट ए 8 डॉट ए 0 डॉट 4 डॉट ए 2 डॉट ए 10 डॉट ए। हाँ इधर देखें, मैं बताया था, इसके बारे में बताया था ना, ये क्या होता है? बिलोंग होता है। क्या होता है? बिलोंग। और ये क्या होता है? नॉट बिलोंग। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब कि ये जो समुच्चय है ना, ये वाला सेट, ये है ना, अगर ये वाला इसमें मिला है कि नहीं मिला है? यस सर। ये 5 इसमें दिख रहा है ना, यस सर। तो मतलब ये क्या है? ये समुच्चय है। तो ये इसमें ये 5 क्या है? मिल रहा है। तो जो मिलेगा तो इसको ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ऐसे चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिलोंग। जब मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? बिलोंग। अब बताओ इसमें
8 है? नो सर। नहीं 8 है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? नॉट बिलोंग, तो ऐसे काट देंगे। ठीक, बताओ इसमें 0 है? नो सर। नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे नॉट बिलोंग हो जाएगा। आप सुन रहे हैं? यस सर। फिर यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर 4 है, इसमें 4 मिला है? यस सर। ये सेट है ना ये? यस सर। तो ये सेट में ये 4 मिला है कि नहीं मिला है? यस सर। तो यहाँ लिख देंगे बिलोंग। ये बताओ ये सेट है, ये सेट में 2 मिला है कि नहीं मिला है? अब बताओ ये 10 है, इस सेट में 10 है? नो सर। नहीं है, तो नॉट बिलोंग। ऐसे चल। चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया है। तीसरा question। तीसरा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान दो। पहले इसके बारे में हम समझा रहे थे, तो इसको बता दे रहे हैं कि समुच्चय को दर्शाने के लिए 2 प्रकार होते हैं। पहला रोस्टर विधि, दूसरा सेट बिल्डर रोस्टर विधि और सेट बिल्डर। ठीक है, अब इसके बारे में हम कल बताएंगे अच्छे से। ठीक है।